हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आपातकालीन उपबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया गया है। भाग 18 अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपात, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। प्रचलित नाम राष्ट्रीय आपातकाल। 3 आधार: युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। 44वां संविधान संशोधन 1978 आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह। आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। संसद द्वारा 1 महीने के अंदर विशेष बहुमत से आपातकाल की घोषणा का समर्थन करने की आवश्यकता। एक बार में आपातकाल 6 महीने के लिए जारी। राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग संघ द्वारा। राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त। केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध निलंबित। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए विस्तार। अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार स्वतः निलंबित। अनुच्छेद 358, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को राष्ट्रपति चाहे तो निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 359, 44वां संविधान संशोधन 1978। अनुच्छेद 352 में आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की व्यवस्था। आपातकाल न्यायिक समीक्षा के दायरे में। अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू। 1 अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्षेत्र पर हमला करने के कारण और 2 दिसंबर 1971 से मार्च 1975 तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध के कारण, और 3 जून 1975 से मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति के आधार पर। अनुच्छेद 352 संविधान का एकमात्र अनुच्छेद जहां मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का उल्लेख, बाकी स्थानों पर मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग। अनुच्छेद 356 प्रचलित नाम राष्ट्रपति शासन। यदि राष्ट्रपति को महसूस हो अथवा राज्यपाल की रिपोर्ट के माध्यम से यह लगे कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो संवैधानिक आपात लागू। संवैधानिक आपातकाल की घोषणा को 2 महीने के अंदर संसद की अनुमति आवश्यक, अन्यथा 2 महीने बाद ऐसी घोषणा स्वतः समाप्त। संवैधानिक आपात के दौरान राज्य सूची के विषयों पर संघ को शक्तियां प्राप्त। संसद की अनुमति मिलने पर संवैधानिक आपातकाल 6 महीने तक लागू। राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है? जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाए, राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह न करे, विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत न मिले, विधानसभा मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पाए, सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाने से इनकार कर दे, सत्तारूढ़ गठबंधन टूट जाए और सरकार बहुमत खो दे, विधानसभा का विघटन, राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार नहीं। 44वां संविधान संशोधन 1978 अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रपति शासन की 3 वर्ष की सीमा को समाप्त कर दिया गया। साथ ही यह प्रावधान किया गया कि किसी राज्य में राष्ट्रपति अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। किसी भी परिस्थितियों में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा। एक वर्ष की अवधि को विस्तार देने के लिए 2 शर्तें। जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो प्लस चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान समय में राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के आपातकाल की समीक्षा आपातकाल अतार्किक अथवा संकीर्ण राजनीतिक आधारों पर मनमाने तरीके से तो न्यायालय द्वारा समाप्त। साथ ही केंद्र द्वारा भंग राज्य
मंत्रिपरिषद को भी न्यायालय द्वारा पुनः बहाल। भारत में अब तक विभिन्न राज्यों में 100 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन, सबसे ज़्यादा मणिपुर में 12 से 11 बार और उत्तर प्रदेश में 9 बार। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को निलंबन। केंद्र और वित्त के संबंधों में प्रभावी एवं एकपक्षीय शक्तियां, सार्वजनिक पद पर आसीन किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी के वेतन में कटौती। न्यायालयों सहित अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ। संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदीय व्यवस्था, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय सरकार। संसदीय व्यवस्था के लक्षण: दोहरी कार्यपालिका, नाममात्र और वास्तविक बहुमत प्राप्त दल द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। विधायिका और कार्यपालिका की दोहरी सदस्यता। संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं: विधायिका एवं कार्यपालिका में सहयोग, उत्तरदायी सरकार, कार्यपालिका की निरंकुश प्रवृत्तियों पर रोक, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, राजनीतिक एकरूपता। संसदीय व्यवस्था के दोष: अस्थिर सरकार, नीतियों की अनिश्चितता। मंत्रिमंडल की निरंकुशता, स्पष्ट बहुमत की स्थिति में शक्ति पृथक्करण के विरोध, दल बदल की समस्या। भारत में संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया? भारत की विशाल जनसंख्या, उत्तरदायी सरकार को प्राथमिकता देना, संसदीय व्यवस्था के प्रति अनुभव। भारत और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में अंतर। भारत, ब्रिटेन में राजतंत्र, संसद की सर्वोच्चता। भारत में गणतंत्र, संविधान की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के लिए निम्न सदन की सदस्यता अनिवार्य। भारत में प्रधानमंत्री के लिए संसद दोनों सदनों में से किसी की भी सदस्यता अनिवार्य। ब्रिटेन में सम्राट की भूमिका नाममात्र। भारत में राष्ट्रपति को कुछ विवेकीय शक्तियाँ। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973। संसदीय शासन प्रणाली संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा। अध्यक्षात्मक व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अध्यक्षात्मक व्यवस्था के लक्षण: एकल कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका का पृथक निर्वाचन, मंत्रिपरिषद जनता के प्रति उत्तरदायी, विधायिका कार्यपालिका की एकता सदस्यता। अध्यक्षात्मक व्यवस्था की विशेषताएं: निश्चित कार्यकाल, स्थिर सरकार, नीतियों में निश्चितता, कार्यपालिका के गठन हेतु व्यापक अवसर। अध्यक्षात्मक व्यवस्था के दोष: उत्तरदायित्व का अभाव, कार्यपालिका विधायिका में समन्वय का अभाव, राष्ट्रपति की निरंकुशता का भय। केंद्र राज्य संबंध। 7वीं अनुसूची, भाग 11, आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 293। भाग 11 में विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। अमेरिका के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन हेतु केवल एक सूची। While the Constitution of Australia mentions 2 lists of the separation of powers। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।